चलिए अटेंडेंस करवा लेना। हो गया, हमने लास्ट लेक्चर में हो गया। चैप्टर नंबर 7 फटाफट कंप्लीट कर देते आज हम। आज हो जाए तो ठीक है, वरना नेक्स्ट लेक्चर में होगा नहीं वैसे तो। चलिए, तो मिसलेनियस एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 9 तक कंप्लीट कर लिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 10 है सूर्यदेव सिंह। ओके, देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसमें हमें दे रखा है इंटीग्रेशन का i इज इक्वल टू साइन की 8 पावर है। देखो साइन रेस टू 8, साइन रेस टू 8x माइनस कॉस रेस टू भी 8x डिवाइड बाय 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर x, 2 साइन स्क्वायर x और साथ में है कॉस स्क्वायर x एंड dx। चलिए, कौन बताए भाई स्टार्टिंग कहां से करे? बोलो। ऊपर 8 पावर है ना, तो वो फॉर्मूला जो है पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो हम लिखते हैं ना ए माइनस बी ए प्लस। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, साइन रेस टू 4 माइनस कॉस रेस टू 4। ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। और साथ में क्या आएगा, साइन रेस टू 4 प्लस कॉस रेस टू 4 एंड नीचे तो एज इट इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर और साथ में dx। ओके, 8 पावर थी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के हिसाब से ए माइनस बी ए प्लस बी। 8 का रूट मतलब कि 4 लिखना होता है हमें। चलिए अगेन यहाँ पर साइन स्क्वायर माइनस साइन रेस टू 4 माइनस कॉस रेस टू 4 के लिए अगेन वही फॉर्मूला। तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। ये साइन रेस टू 4 माइनस कॉस रेस टू 4 की जगह लिखा। ना ये जो पीछे है ना, साइन रेस टू 4 प्लस कॉस रेस टू 4, तो एक फॉर्मूला है वैसा आप याद रखो तो भी चलेगा, वरना आपको बता देते हैं कि कैसे वो फॉर्मूला बनता है। अब हमारे पास आपको ऐसा बोला गया हो कि साइन स्क्वायर एक्स बीच में मिडिल टर्म माइनस, तो चलिए माइनस, चलिए प्लस लिखता हूं मैं अभी तो, कॉस स्क्वायर एक्स और उसका स्क्वायर। ये क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर मतलब ए प्लस बी का स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब साइन रेस टू 4 प्लस 2 इंटू ए बी मतलब साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब कि कॉस रेस टू 4। ये होता है ना भी फॉर्मूला। तो यहां पर हमारे पास साइन रेस टू 4 है एंड कॉस रेस टू 4 है, ये दोनों टर्म है। हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, हमारे पास ये दोनों टर्म है, मिडल टर्म नहीं है 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। तो वो मैं यहाँ पर ऊपर ऐड करने वाला हूँ। देखो अच्छे से समझ लो, साइन रेस टू 4 प्लस कॉस रेस टू 4 था, बीच में मिडल टर्म में ऐड कर रहा हूँ 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर और साथ में रहेगा कॉस रेस टू 4। एक्स्ट्रा हमने 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऐड किया है, उतना सबट्रैक्ट करना पड़ता है ना, तो माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। नीचे वाला टर्म एज इट इज, कुछ भी चेंज नहीं करना है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स dx। चलिए सबको समझ में आया भाई, हमने 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऐड किया, सबट्रैक्ट किया। किसी को कोई डाउट है? नहीं है तो हम आगे जाए। देखो भाई, ये साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर है, अभी एज इट इज रहने देते हैं, वैसे तो फॉर्मूला ही है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आइडेंटिटी जिसका आंसर होता है 1। यहाँ पर ये तीनों को मिला के परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, ऊपर वाला साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और उसका हो जाएगा होल स्क्वायर, और पीछे वाला टर्म एज इट इज 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एंड नीचे है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर dx। चलिए सबको समझ में आ गया होगा। नाउ अगेन ये आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये ऊपर एज इट इज साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ब्रैकेट में ये वाला 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर में सेम थिंग 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर विच इज कैंसल। अगर ना कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, अब बचेगा क्या, ओनली साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। चलिए भाई, किसी को फॉर्मूला आता है साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर का? क्या फॉर्मूला है हमारे पास? एक फॉर्मूला है, याद हो तो। माइनस कॉस एक्स। हाँ, कॉस 2 थीटा का जो फॉर्मूला था आपको याद हो, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
अब यहाँ पर आपको ये दिया तो है बट आगे पीछे दिया हुआ है, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर माइनस कॉस, आगे पीछे करना हो तो माइनस को बाहर निकालना पड़ता है और वो वाला माइनस यहाँ पर चला जाएगा। तो दैट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ ये वाले का आंसर हो जाएगा माइनस कॉस 2x, ओके ना, RHS to LHS, माइनस कॉस 2x और dx। माइनस तो बाहर आएगा, कॉस का इंटीग्रेशन आपको पता ही है, साइन 2x होता है और x के साथ जो डिवाइड करो मतलब 2 डिवाइड करो, देन आंसर है, ओके ना, ये वाला हमारा आंसर। चलिए किसी को कहीं पर भी डाउट है तो बोलो, है डाउट? नो सर। ओके ना, तो a sin रेस टू 4 प्लस cos रेस टू 4 है, तो दिमाग में रखना कि मिडिल टर्म हमें ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ये छोटी सी मेथड में कंप्लीट हो जाएगा, वरना एक लेंथीएस्ट मेथड है बट वो नहीं कर रहे हम, ये छोटी सी मेथड बराबर है। ओके चलिए, कोई नाम लिखना किसी का बाकी हो तो लिख लेना, वैसे तो कोई है नहीं बाकी, सब कुछ है। चलिए हालो त्यारे હવે આગળ नंबर 11, ये क्वेश्चन नंबर 10 था। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, बताओ फिर क्या करे, टेक्स्ट बुक होगी आपके पास, सेम टू सेम टर्म आए तो किससे डिवाइड करना था, मल्टीप्लाई करना था, आगे आपको याद रखवाया था हमने, साइन या साइन ए माइनस, हाँ 1 अपॉन, देखो भाई साइन ऑफ सॉरी कॉस दिया है, कॉस ऑफ x प्लस ए इंटू कॉस ऑफ x प्लस बी, ऐसा दिया है हमें। तो आपको मैंने क्या बताया था, ऐसे आगे भी एग्जांपल आया था कि दोनों सेम हो तो आपको सेम वाला साइन लेना है, एस एस हो ना, सेम का एस साइन का एस, याद रखने के लिए। तो दोनों जगह साइन हो या दोनों जगह कॉस हो तो आपको साइन ए माइनस बी से डिवाइड करना है, क्योंकि ये कांस्टेंट है इसीलिए मैं इंटीग्रेशन के बाहर रख सकता हूं, और वही साइन ए माइनस बी से आपको मल्टीप्लाई भी करना है, एंड डिवाइड बाई जो एज इट इज था ना, कॉस ऑफ एक्स प्लस ए इंटू कॉस ऑफ एक्स प्लस बी। आपको याद होगा आपने ऐसा एक एग्जांपल सॉल्व किया हुआ है। नाउ ये नीचे जो a माइनस बी है उसका यूज करके हमें नीचे x प्लस बी ऊपर बनाना है, तो ऐसे मैं लिखूंगा, ऐसे पहले तो साइन ऑफ a माइनस बी एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ साइन, चलिए x प्लस बी करना है, तो a देखो यहाँ पर जो a है वो तो पॉजिटिव प्लस ही है ना, तो आगे मैंने x ऐड कर लिया और a लिख लिया है, x तो हमने एक्स्ट्रा डाला है तो चलो माइनस कर लिया x, ओके ना, तो x कैंसिल हो ही जाएगा। अब हमें चाहिए माइनस b, तो यहाँ मैं प्लस रखू कि माइनस रखू, प्लस ही रखना पड़े ना, क्योंकि ये वाला माइनस अंदर जाएगा तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, वही हमें यहाँ पर चाहिए माइनस बी। नाउ सेट हो चुका है, नीचे x प्लस बी, तो वही एंगल यहाँ पर सेट कर लिए, x कैंसिल हो जाएगा एंड a माइनस बी बचेगा जो हमें चाहिए था। बस आंसर, मतलब कि अभी फॉर्मूला लगेगा देन आंसर मिलेगा। ऊपर कौन सा वाला फॉर्मूला है अभी, साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, तो साइन कॉस माइनस कॉस साइन वाला फॉर्मूला, आगे वाला टर्म एज इट इज, फॉर्मूला लिखते थे हम, साइन कॉस, साइन फर्स्ट एंगल x प्लस ए इंटू कॉस सेकेंड एंगल x प्लस बी, बीच में माइनस तो हमारे पास भी माइनस होगा, साइन कॉस माइनस कॉस साइन। अब कॉस लिखना है x प्लस ए के साथ इंटू साइन लिखना है x प्लस बी के साथ, a डिवाइड बाय होगा और नीचे वाला एज इट इज कॉस ऑफ x प्लस ए, कॉस ऑफ, चलिए आप क्या कर लेते हैं, हम सेपरेट ही कर लेते हैं यहाँ से, दोनों को डिनोमिनेटर दोनों को, एक टर्म हमने कम कर लिया। देखो कॉस ऑफ x प्लस ए कॉस ऑफ x प्लस बी, डिनोमिनेटर को दोनों को साथ मतलब सेपरेटली हमने दे दिया, यहाँ पर भी दिया है वहां पर भी दिया है। नाउ इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x वो लिखना था, लिख लिया। अब जो कैंसिल हो रहा है वो कर ले, तो चलो भाई नंबर 1 मतलब आगे वाले में कैंसिल हो रहा है कॉस ऑफ x प्लस बी, और ये पीछे कैंसिल हो रहा है कॉस ऑफ x प्लस, से बचेगा क्या, साइन अपॉन कॉस दैट इज tan ऑफ x प्लस ए, यहाँ पर भी वो tan ही बचेगा बट x प्लस बी होगा। नाउ दोनों का फॉर्मूला हमें पता है भाई, tan का इंटीग्रेशन हम क्या लिखते हैं, log mod sec sec x, ये log mod sec ऑफ x प्लस ए, एंगल एज इट इज रहता है, ये वाला भी log mod sec ऑफ x प्लस बी एज इट इज एंगल प्लस सी लिखना है, ये वाला हमारा आंसर है। बट आगे आपको याद होगा सिंप्लीफाई करना हो तो हम कर सकते हैं, दो लॉग का सब्ट्रैक्शन है तो क्या कर सकते हैं भाई, सिंगल लॉग का डिवीजन, तो ये वाला साइन ए माइनस बी आ गया एज इट इज, लॉग मॉड्यूलस ऑफ sec x प्लस ए डिवाइड बाय sec x प्लस बी, वैसा लिख सकते हैं हम, मॉड्यूलस कंप्लीट प्लस सी, और sec की जगह cos लिखना हो तो हम क्या करेंगे भाई, 1 अपॉन साइन ए माइनस बी प्लस बी इनवर्स कर x लेना है, माइनस चला जाएगा, तो
cos ऑफ x प्लस बी डिवाइड बाय cos ऑफ x प्लस ए। ऊपर नीचे करो तो यहाँ पर sec की जगह क्या हो जाएगा, cos हो जाएगा। ये है हमारा आंसर, मतलब कोई भी आंसर चलेगा तीनों में से। एमसीक्यू है तो उसके हिसाब से करना पड़ता है, मेथड हिसाब से चलेगा। ये बात की हमने क्वेश्चन नंबर 11 की। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। डाउट है किसी को? नहीं है तो आगे जाते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर ये 11 था। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। कौन नंबर 12 के अंदर? वो तो बहुत सिंपल है, आप देखने से बोलोगे कि क्या करना है। चलिए बताओ तो क्या करें। एक्स क्यूब dx है और नीचे 1 माइनस एक्स रेज़ टू 8 है। बोलो बोलो, बता सकते हो ना आप ऐसे? एक्स क्यूब dx है तो क्या करना पड़ता है? नहीं आया? एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई? एक्स रेज़ टू 4/4, मतलब एक्स रेज़ टू 4 को लेना है t, तो एक्स रेज़ टू 4 इज इक्वल टू बन जाएगा भाई t, देन डेरिवेटिव पावर आगे एक पावर कम, तो 4x क्यूब dx इज इक्वल टू dt। ऊपर हमारे पास x क्यूब dx है, तो x क्यूब dx इज इक्वल टू dt अपॉन 4। नाउ ये सब वैल्यू यहाँ पर रखे। x क्यूब dx इज इक्वल टू dt अपॉन 4 है, ऊपर कुछ है नहीं, मतलब 1 डिवाइड बाय 1 माइनस x रेज़ टू 8 है हमारे पास, x रेज़ टू 4 इज इक्वल टू t है, तो यहाँ पर x रेज़ टू 8 होगा, तब RHS में t का स्क्वायर होगा। चलिए अपॉन में 4 बाहर है, जो बचेगा वो लिखना है। बताओ तो कौन सा फॉर्मूला है? साइन इनवर्स। साइन इनवर्स। साइन इनवर्स ऑफ t। ओके, t बाय x बाय a होता है, बट यहाँ पर t है तो t बाय 1 लिखने की जरूरत नहीं है। t मतलब हमें पता है x रेज़ टू 4। चलिए किसी को कोई डाउट है? नहीं है? ओके, तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। नंबर ये था 12। नाउ नेक्स्ट नंबर है 13। ओके, छोटे छोटे 2-3 सम है बीच में। इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू x अपॉन में 1 प्लस e रेज़ टू x, मतलब कि चलो e रेज़ टू x प्लस 1 लिखे, एंड 2 प्लस e रेज़ टू x, मतलब कि मैंने e रेज़ टू x प्लस 2 लिखा। अब तो बताओ क्या करें? एज्यूम बताओ बताओ। e raised to x। हाँ सिंपल है, e रेज़ टू x इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएशन e रेज़ टू x dx इज इक्वल टू dt। चलो ऊपर रखे तो ये दोनों मिला के होता है dt और डिवाइड बाय t प्लस 1 t प्लस 2। कौन सी मेथड होती है भाई यहाँ से? एग्जीक्यूटिव। हाँ, कंसेक्यूटिव नंबर से। पार्शियल फ्रैक्शन भी कर सकते हो, रेगुलर मेथड तो वही है पार्शियल फ्रैक्शन, बट यहाँ पर कंसेक्यूटिव नंबर है तो हमने आपको बताया था 1 अपॉन छोटा टर्म माइनस 1 अपॉन बड़ा वाला। ओके ना? नाउ हमें इंटीग्रेट करना है लॉग मॉड्यूलस ऑफ t प्लस 1, लॉग मॉड्यूलस ऑफ t प्लस 2, दो लॉग का सब्ट्रैक्शन मतलब सिंगल लॉग का डिवीजन, t प्लस 1 अपॉन t प्लस 2, एंड t मतलब पता ही है e रेज़ टू x प्लस 1 e रेज़ टू x प्लस 2 प्लस c। चलिए किसी को डाउट है कहीं पर भी? बोलो। नहीं है तो आगे जाए। ये था नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 14। समझ लेना अच्छे से, है सिंपल। कौन सी मेथड करनी है बताओ पहले तो? 1 अपॉन अंडर रूट, सॉरी अंडर रूट नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है और एक्स स्क्वायर प्लस 4 है। कौन सी मेथड करी? वैसे रेगुलर कौन सी मेथड होगी? पार्शियल फ्रैक्शन। एक्स का स्क्वायर है, एक्स का स्क्वायर मतलब ax प्लस b डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस cx प्लस d अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। देन सॉल्व करेंगे, आपको a एंड c की वैल्यू 0 मिलेगी, b एंड d की कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी, बट वो हम नहीं कर रहे। यहाँ पर कंसेक्यूटिव नंबर नहीं है, बट आपको डिफरेंस पता है। कितना डिफरेंस है 1 से 4 के बीच में? 3 का डिफरेंस है। तो कंसेक्यूटिव डिफरेंस, यहाँ पर डिफरेंस 1 होता है तो आगे हम 1 से डिवाइड नहीं करते। वैसे यहाँ पर ऐसा होता है, जो डिफरेंस हो उसको डिवाइड करना होता है, बट यहाँ पर वो डिफरेंस 1 होता है इसलिए वो हम डिवाइड नहीं करते। बट यहाँ पर डिफरेंस कितना है? 3 का है। 4 एंड 1 के बीच में 3 का डिफरेंस, तो 3 का डिफरेंस जो हो डिवाइड कर लो। नाउ यही थे 1 अपॉन छोटा माइनस 1 अपॉन बड़ा, तो 1 अपॉन छोटा टर्म मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन बड़ा वाला टर्म मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो पार्शियल फ्रैक्शन हमने नहीं किया है क्योंकि यहाँ पर कंसेक्यूटिव टर्म दिए थे और ऊपर कांस्टेंट था, इसलिए हर एक में नहीं होता है, बट यहाँ पर ऊपर 1 कांस्टेंट था ना, इसीलिए मैंने कर लिया। समझ में आया भाई सबको?
जो डिफरेंस हो वो डिफरेंस से डिवाइड करो, क्योंकि यहाँ पर जब आप एलसीएम लोगे, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4 यहाँ पर जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पर जाएगा, एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा और 4 माइनस 1 3 बचेगा, तो यहाँ पर ऊपर 3 बचेगा एक्स्ट्रा, तो वो 3 सेट करने के लिए, हमें डिवाइड करने के लिए वो 3 हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, वैसा हम सोच सकते हैं। किसी को कोई डाउट है? नहीं? तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बताओ। 1/x² प्लस a² किसका फॉर्मूला है? 10 inverse 10 1/a tan इनवर्स x by a। चलिए 1/a मतलब 1 ही है, tan इनवर्स ऑफ x by a मतलब 1 ही है, माइनस, चलिए बताओ तो x² प्लस a², 4 मतलब 2 का स्क्वायर, फॉर्मूला 1/a, 4 मतलब 2 का स्क्वायर है तो 1/2 tan इनवर्स ऑफ x/2 ब्रैकेट कंप्लीट प्लस c, बस ये हमारा आंसर हुआ। 1/3 एज इट इज, ये tan इनवर्स ऑफ x ही रहेगा एंड पीछे 1/2 tan इनवर्स ऑफ x/2 प्लस c। चलिए किसी को कहीं पर भी डाउट है तो बोलो, डाउट है? नहीं है ना? तो आगे जाए। नो सर। ये नंबर 14 है, छोटे छोटे क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। नेक्स्ट है नंबर 15। ओके, ये सब एमसीक्यूज के अंदर आता है। नंबर 15 है इंटीग्रेशन ऑफ cos क्यूब x e रेज टू log ऑफ sin x। बताओ तो क्या लिखे, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? e रेज टू log ऑफ sin x की जगह sin x, ओनली sin x। आपको मैंने बताया था ऑलरेडी, कोई भी नंबर हो, मतलब कि मान लो x है, उसको मुझे log के फॉर्म में लिखना है तो मैं उसको e रेज टू log करके वही नंबर लिख लूंगा। तो ये वाली प्रॉपर्टी लॉगरिथम की जो है उसका मैंने यूज किया है, ठीक है ना। बोथ साइड आप log ले लो तो यहाँ पर log x हो जाएगा, यहाँ पर वो वाली log आगे आएगा और log e मतलब 1 होता है, तो log x इज इक्वल टू log x मतलब सेम हुआ, मतलब ये दोनों सेम है, ठीक है। तो अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा, sin x dx है तो किसको एज्यूम करना है? cos x। cos। अब मैं एज्यूम ना करूं तो हमारे पास एक फॉर्मूला है कि नहीं है? कौन सा वाला फॉर्मूला है? एज्यूम नहीं करना है मुझे, फॉर्मूला बताओ। फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव है कि नहीं है? एक cos होता है, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos का डिफरेंशिएशन साइन माइनस साइन, माइनस साइन। cos का डिफरेंशिएशन माइनस माइनस नहीं है, तो चलिए माइनस आगे हमने सेट कर लिया, मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर भी माइनस को मल्टीप्लाई कर लिया, सेट किया फॉर्मूला, फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव, तो ऊपर नीचे पावर बढ़ेगी। तो यहाँ पर वैसा बताना पड़ेगा हमें कि ये जो माइनस साइन एक्स के किसका डेरिवेटिव, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, ये वाला ही कॉस बाजू में है, तो मतलब फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव। तो फॉर्मूला है जो भी फंक्शन हो उसमें ऊपर नीचे एक पावर ऐड कर लो, ये जो 3 है ना ऊपर ऐड करना है मतलब 4 हो जाएगा, वही पावर 4 नीचे आएगी एंड प्लस। चलो समझ में आया? यस सर। ओके देन ये था 15। नेक्स्ट है नंबर 16। छोटे छोटे ही सम है नंबर 16, वही मेथड मतलब अभी जैसा किया हमने थोड़ा बहुत तो वही है। नंबर है 16, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू 3 log x और साथ में है x रेज टू 4 प्लस 1 रेज टू -1 और dx। बताओ भाई ये log के साथ क्या किया जाए? x को ऊपर ले जाए। सर 3 raised को to- ऊपर ले जाए। पहले तो पावर में आगे जो log में आगे होता है वो पावर में चला जाए, क्योंकि यहाँ पर log के आगे कुछ होना नहीं चाहिए, तो e रेज टू log और x की क्या हो जाएगी पावर 3, और ये जो -1 पावर है वो क्या बताएगा भाई, ये वाले टर्म को डिनोमिनेटर में ले लो, वैसा बता रहा है। तो 1 अपन क्या लिख सकते हैं हम, x रेज टू 4 प्लस, नाउ ये e रेज टू log कैंसिल हो जाएगा तो मिलेगा हमें ओनली x क्यूब, और नीचे है हमारे पास x रेज टू 4 प्लस 1। बताओ तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें? x रेज टू 4 इज इक्वल्स t। x रेज टू 4 आप t ले सकते हो, बट आपको समझ में आना चाहिए कि फंक्शन के ऊपर उसका डेरिवेटिव है, इसका डिफरेंशिएशन निकालो, ओके ना। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, पहले तो x रेज टू 4 का क्यूब 4x क्यूब, 1 का तो 0,
तो ऊपर 4x³ होना चाहिए, हमारे पास नहीं है, तो हमने 4 से मल्टीप्लाई किया और 4 से डिवाइड कर लिया, तो अब बन चुका है नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव। तो पहले वो हमें बता लेना है कि ये 4x³ किसका डेरिवेटिव है, डिनोमिनेटर का। तो डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर मतलब x⁴+1 एन नीचे x⁴+1। चलो अब फॉर्मूला कौन सा है, फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव क्या लिखते थे, लॉग मोड ऑफ फंक्शन मॉडुलस फंक्शन। लॉग मॉड्यूलस फंक्शन, फंक्शन मतलब डिनोमिनेटर, ये है हमारा आंसर। तो यहाँ पर वो आप x⁴+1 = t लेकर भी सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पर आप cos x = t लेकर भी सॉल्व तो कर ही सकते हो, बट हमें फॉर्मूला पता था तो इसीलिए हमने वो डायरेक्टली यूज यहाँ पर कर लिया। चलिए समझ में आ रहा है सबको। नाउ ये 16 था, नेक्स्ट है नंबर 17। 17 नंबर के अंदर इंटीग्रेशन f' ऑफ ax प्लस बी दे रखा है और साथ में f ऑफ ax प्लस बी दे रखा है और उसकी पावर n है। वैसे तो हमें पता ही ये वाला जैसे फॉर्मूला था आगे में, फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव करोगे तो आपको यही मिलेगा। थोड़ा बहुत सेट करना पड़ेगा, ओके ना, वो वाली मेथड ही है, बट आपको सिंपल तरीके से ही ले रहे हैं। ये वाला जो फंक्शन है उसको चलो एज्यूम कर ले, ax प्लस बी = हमने ले लिया है t। एज्यूम करने के बाद उसका डेरिवेटिव, f का डेरिवेटिव होता है f', ओके ना, f का डेरिवेटिव f' ax प्लस बी एज इट इज इनटू फंक्शन का डेरिवेटिव f', एंड देन जो अंदर था उसका यूजिंग चेन रूल, ax का x का तो 1 होता है, मतलब a × 1 a मिलेगा, प्लस कांस्टेंट भी अकेला है, दैट मींस आंसर डेरिवेटिव 0 होता है, और x का वो dx लिखना है और t का वो dt लिखना है। हमें f' प्लस बी dx चाहिए, f' प्लस बी dx, तो वो मैंने एज इट इज यहाँ पर LHS में रखा है, और ये जो मल्टीप्लिकेशन में a था वो डिवाइड कर लिया dt/a करके। ना ये जो dt/a है उसको हमें ऊपर रखना है, चलो तो फिर रख ले। यहाँ पर इंटीग्रेशन, ये जो टर्म है उसको मैंने अज्यूम किया है और पावर में n है, मतलब t⁴n, और ये दोनों को मिला के हमें मिल रहा है dt/a। ये कांस्टेंट है इसलिए बाहर आएगा, t⁴n का इंटीग्रेशन ऑफ n+1/n+1, नॉर्मल फॉर्मूला। चलिए ये 1/a × n+1 है, और t मतलब हमें पता है f ऑफ ax प्लस बी, तो लिखा मैंने f ऑफ ax प्लस बी, और वो बता रहा है उसकी पावर है n+1, n प्लस नीचे वाला n+1 हमसे बाहर रखा, ये वाला हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए किसी को कहीं पर भी डाउट है तो बोलो, है भी, नहीं है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 18, समझ लेना अच्छे से नंबर 18 को, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नंबर 18। इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाय रूट में आपको दिया है sin⁵x, और देखो ऐसे रूट में दिया है आपको sin⁵x इंटू साइन ऑफ x प्लस अल्फा। अच्छे से समझ लो क्या करना है क्या नहीं करना है। अब यहाँ पर sin⁵x है, ओके ना, ये IM पे लिखना है, मतलब ये फर्स्ट स्टेप है, वो आपको याद रखना पड़ेगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1/√√sin³ है ना, मैं sin³ की जगह sin⁴ कर देता हूं, मतलब मैंने क्या किया, साइन से मल्टीप्लाई किया, ऐसे थोड़ी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसको डिवाइड भी करना पड़े, तो sin x प्लस अल्फा था, वहां पर मैंने sin x से डिवाइड भी किया, मतलब रूट के अंदर हमने sin x से डिवाइड किया, sin x से मल्टीप्लाई किया, इतना हमने किया है। ऐसा क्यों किया है, ये जो sin⁴ बनेगा उसका रूट निकल जाएगा, तो sin⁴ और रूट निकलने के बाद हमें क्या मिलेगा बताओ तो, sin square है। ये 4 है, ये 1/2 into 4 मतलब 1/2 मतलब रूट होता है, मतलब सॉरी स्क्वायर होता है, तो ये sin² हो जाएगा, और ये वाला तो रूट में रहेगा ही रहेगा, sin ऑफ x प्लस a डिवाइड बाय sin x, और साथ में तो dx है ही। नाउ हमें जो पता है, मतलब कि सर अल्फा नहीं है, बोलो भाई क्या हुआ, अल्फा नहीं है,
શું કહે છો તમે? एक्स प्लस अल्फा नहीं होगा? अल्फा 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 मैंने ए लिख लिया ना, बराबर है, ए अल्फा है, टेक्स्ट बुक में भी यस अल्फा ही है। नाउ ये वाले टर्म को हमें एज्यूम कर लेना है, साइन एक्स प्लस ए अपॉन साइन एक्स है ना, एक्स प्लस अल्फा पर, उसको हम ले लेते हैं टी। देखो अच्छे से समझ लो, साइन एक्स प्लस अल्फा अपॉन साइन एक्स इज इक्वल टू टी। नाउ डेरिवेटिव लेना है, डिफरेंशिएशन, ऊपर एंड नीचे मतलब कौन सा रूल लगेगा? डिवीजन रूल, आपको तो याद होगा ही होगा। डिवीजन रूल क्या था? नीचे वाला टर्म एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव। साइन है तो साइन का डेरिवेटिव तो लिखते थे कॉस, देन बीच में माइनस होता था, फिर होता था ऊपर वाला एज इट इज मतलब कि साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव दैट मींस साइन एक्स का डेरिवेटिव वो होता है कॉस एक्स, और जो भी डिनोमिनेटर में होता है उसका क्या करना पड़ता है? स्क्वायर, मतलब कि साइन स्क्वायर एक्स, साथ में वो dx और इक्वल टू के सामने वो dt। बताओ तो फिर ऊपर कौन सा फॉर्मूला बन रहा है भाई? साइन कॉस माइनस साइन कॉस, कॉस साइन, साइन एक्स माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, तो साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला, अल्फा मतलब एक्स है और बीटा मतलब एक्स प्लस अल्फा है, ये एक्स माइनस एक्स प्लस अल्फा। हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया, साइन अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा डिवाइड बाय एज इट इज साइन स्क्वायर एक्स, साथ में dx और dt। भाई यहां पर x x तो कैंसिल हो रहा है, कर लिया हमने, बचेगा क्या? साइन ऑफ माइनस अल्फा, साइन माइनस अल्फा बचेगा डिवाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स, साथ में dx इज इक्वल टू dt। अब देखो यहां पर ये dx था और डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर एक्स, तो है हमारे पास dx और डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर एक्स, मतलब उसकी जगह मैं लिख सकता हूं तो साइन ऑफ माइनस अल्फा है, साइन इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है? इवन ऑड, और तो माइनस को क्या करता है? बाहर निकाल देता। बाहर निकालेगा, साइन अल्फा, ये dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू dt। अब ये माइनस साइन अल्फा डिनोमिनेटर में जाएगा, तो dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू माइनस dt अपॉन साइन अल्फा। चलिए ये सब ये दोनों वैल्यू आपको ये सब ब्रैकेट में लिखना है या फिर इसके नीचे लिखना है, ठीक है ना, मैंने साइड में लिखा हो। नाउ ये सब वैल्यू यहाँ पर अप्लाई करें, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, देखो ये रूट था, उसके अंदर जो था वो हमने लिया है t, तो रूट में t, ये जो dx और साइन स्क्वायर एक्स है उसकी जगह माइनस dt अपॉन साइन अल्फा। नाउ हमें पता है माइनस एंड साइन अल्फा कांस्टेंट, इसलिए वो बाहर रहेंगे, और रूट में t है, जो ऊपर जाएगा तो -1/2 पावर लेके जाएगा, हमें फॉर्मूला तो आता ही है, -1 अपॉन साइन अल्फा एज इट इज, t⁻⁻½ पावर, पावर में फॉर्मूला 1/2 ऐड करना है ना, एक ऐड करोगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस, बस ये वाला नीचे से तो ऊपर जाएगा, तो -2 अपॉन साइन अल्फा रूट में t⁻⁻², t मतलब पता है, तो ऊपर मैंने साइन एक्स प्लस अल्फा लिखा है, नीचे साइन एक्स लिखा हो और प्लस, चलिए ओके ना, 1/2 मतलब रूट टी की जगह जो एज्यूम किया था वो, ये बन जाएगा हमारे लिए आंसर। चलो किसी को कहीं पर भी डाउट हो तो बोलो। नो सर, है ना, वैसे No, sir. सिंपल है। हाँ, यहाँ पर साइन एक्स से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, देन साइन रेज़ टू 4, रूट में से बाहर आएगा तो साइन स्क्वायर हो जाएगा ना, ये जो रूट में मिला है उसको टी ले लो, सॉल्व करो तो आपको वैल्यू मिल जाएगी, देन इंटीग्रेट कर लो और वापस वैल्यू रख लो, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 18। नाउ क्वेश्चन नंबर, ये भी इंपॉर्टेंट है, 19 नंबर वाला भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 19 नंबर वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना। नंबर 19 जनरली हम जब भी एग्जाम लेते हैं तो ये सब क्वेश्चंस जनरली हम रिपीट करते हैं, 19 वाला उसमें से एक है। I for integration sin inverse of root x minus cos inverse of root x divided by sin inverse of root x plus cos inverse of root x और dx with condition x belongs to 0 to 1। ओके ना, ये कंडीशन तो आपको रूट डिफाइन हो उसके लिए दी है, और जो साइन इनवर्स का डोमेन था ना, डोमेन -1 to 1 होता है, बट उसमें से पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर डिफाइन करना है पॉजिटिव नंबर। बताओ तो फिर डिनोमिनेटर में जो है उसका कोई फॉर्मूला है हमारे पास?
पाई बाय 2 है ना फॉर्मूला, तो वही हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं पाई बाय 2। और ऊपर अब देखो साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स था, तो दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट कर लेना। देखो मैंने साइन इनवर्स को तो चलो एज इट इज रखा, अब ये वाले जो कॉस इनवर्स है यही फॉर्मूला, साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स इज इक्वल टू पाई बाय 2, तो उसमें से कॉस इनवर्स क्या आएगा, पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स, तो वो भी फॉर्मूला पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स, वो हमने अप्लाई किया। किसी को समझ में ना आए तो बोलो, सबको समझ में आया? नीचे को फॉर्मूला पाई बाय 2 और ये cos इनवर्स x की जगह पाई बाय 2 माइनस sin इनवर्स ऑफ रूट x, चैप्टर नंबर 2। चलिए पाई अपन 2 कांस्टेंट है इसलिए बाहर, तो हमने 2 अपन पाई लिख लिया है। इंटीग्रेशन sin इनवर्स रूट x, ये वाला माइनस एंड माइनस प्लस हो जाएगा, sin इनवर्स मतलब 2 टाइम sin इनवर्स ऑफ रूट x, और ये पीछे है माइनस पाई अपॉन 2, साथ में है dx। नाउ इंटीग्रेशन दोनों को दे देते हम, ये वाले को साथ भी जाएगा और ये वाले के साथ। चलिए ये दोनों का मल्टीप्लाई 2 2 4 4 अपॉन पाई इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स रूट एक्स dx माइनस 2 अपॉन पाई, पाई अपॉन 2 के साथ जाएगा, पाई पाई 2 कैंसिल, कुछ बचेगा नहीं, मतलब 1 लिखना है 1 dx। ये हमारा i चल रहा है। नाउ 1 का इंटीग्रेशन i हमें सॉरी x हमें पता है, ये वाले को इंटीग्रेट करना है, और इसको कैसे सॉल्व करना है मेथड आ चुकी है। बताओ क्या करते थे हम ये वाले के अंदर, बोलो इनवर्स है, इनवर्स क्या करते थे? 1 अपॉन साइन रूट एक्स। नहीं लिख सकते भाई, वो गलती मत करो। साइन इनवर्स ऑफ एक्स, रूट एक्स को टी 1 अपॉन साइन एक्स, ये होता है इंटीग्रेशन मेथड। पहले बताओ ये होता है कभी? ओके ये वाला सेम नहीं होता है, इनवर्स है तो 1 अपॉन वैसा नहीं लिखना होता है, ठीक है। ये वाला सेम होता है cosec x, cosec x इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन, तो वो इनवर्स है तो वो नहीं करना है। यस ऐसा होता sin x रेज टू -1, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन एक्स, बट साइन इनवर्स को ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसको ऐसे मैं लिख ही सकता, तो फिर चैप्टर नंबर 2 तो होता ही नहीं ना, ट्रिगोनोमेट्री इनवर्स फंक्शन, तो वैसा में नहीं लिखना है। हाँ किसी ने बोला क्या करना था फिर नेक्स्ट में? यूवी मेथड। यूवी मेथड कर सकते हैं, चलिए आपने बताया मैंने किया। बाकी 2 मेथड है, एक तो यूवी मेथड और सेकंड मेथड है रूट एक्स इज इक्वल टू, आप कुछ ले सकते हो अज्यूम करने के लिए, बट अभी आपने बताया तो मैं वही ले रहा हूँ। u इज इक्वल टू ILAT के हिसाब से साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स, एंड v इज इक्वल टू कुछ है नहीं तो ले लेना है 1। नाउ uvdx का फॉर्मूला जो हमें पता है ऑलरेडी, वो यहाँ पर हम अप्लाई करने वाले हैं। देखो i इज इक्वल टू 4 अपॉन पाई एज इट इज, अब लगा रहे हैं फॉर्मूला u इंटीग्रेशन v dx, u मतलब साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ v dx मतलब कि 1 dx माइनस ओके ना, इंटीग्रेशन ऑफ d बाई dx ऑफ u मतलब साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ v dx, v मतलब 1 dx ब्रैकेट कंप्लीट dx, ये वाले का फॉर्मूला ब्रैकेट कंप्लीट माइनस 1 का इंटीग्रेशन हमें पता है, बट अभी हम नहीं कर रहे। ये लास्ट में इसका इंटीग्रेशन हो जाए तो 1 का भी कर लेंगे और प्लस सी भी लिख लेंगे। चलो थोड़ा सा सॉल्व कर ले। आगे वाला 4 अपॉन पाई एज इट इज, ये 1 का इंटीग्रेशन x होने वाला है जो मैंने आगे लिखा है, x साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस ए वाला इंटीग्रेशन साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स का डिफरेंशिएशन याद किसी को? पहले तो साइन इनवर्स ऑफ x का याद हो रहा है, 1 प्लस 1 upon under root 1 minus x। अंडर रूट 1 माइनस x, तो वैसा ही यहाँ पर लगाना है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर, यहाँ पर x होता है तो x का स्क्वायर, यहाँ पर रूट एक्स है तो रूट एक्स का स्क्वायर ओनली x हो जाएगा। ये साइन इनवर्स का डेरिवेटिव हुआ, देन यूजिंग चेन रूल साइन इनवर्स के साथ रूट एक्स है तो रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट एक्स, ओके। देन ये 1 है, 1 का इंटीग्रेशन होता है x, देन dx, लास्ट में इंटीग्रेशन 1 dx। चलिए किसी को ना समझ में आए तो बोलो कहीं पर भी, ओके। देन चलते हैं आगे। आगे वाले टर्म को तो एज इट इज रखना है 4 अपॉन पाई x साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स। यहां देखो ये नीचे से 2 कांस्टेंट इसलिए बाहर है, इंटीग्रेशन ये वाला रूट एक्स, ये वाले x के साथ कैंसिल हो जाएगा तो रूट एक्स ऊपर बचेगा, ऊपर भी रूट एक्स है और नीचे 1 माइनस रूट एक्स है, मतलब सब कुछ मिला के x अपॉन लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स। समझ में आया भी सबको? ये रूट एक्स x कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर रूट एक्स आएगा,
वो भी ऊपर रूट एक्स है और नीचे भी 1 माइनस एक्स रूट में ही है, तो दोनों रूट को मैंने कॉमन लिया, ऊपर बचेगा एक्स और नीचे बचेगा 1 माइनस एक्स। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? आ गया। ओके देन इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। ओके, जिनको समझ में ना आए वो बोल सकता है भाई यहाँ पर। तो अब यहाँ पर क्या करना है, कोई बताए तो मैं सॉल्व कर लूं इतने पोर्शन में, या भी ये होने वाला नहीं है डायरेक्टली। दो मेथड है, एक तो बताओ। एक्स को टी ले लो। x इज इक्वल टू, टी। अब x की जगह t रखने से कोई चेंजेस होगा? t अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी मिलेगा, मतलब तो वही हुआ ना। तो x इज इक्वल टू टी तो लेने का कोई मतलब नहीं होता है कभी भी। ओके देन देखो भाई, ये थोड़ा सा आपके लिए हार्ड तो है। 1 माइनस एक्स आपको आगे बताया था हमने, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तब क्या एज्यूम कर सकते हो, x इज इक्वल टू ए साइन थीटा ले सकते हो। यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, ओनली देखो a माइनस एक्स है, तो ऐसा हो ओनली a माइनस एक्स, तो यहाँ पर आप x इज इक्वल टू a साइन स्क्वायर थीटा ले सकते हो। स्क्वायर ना हो तो, क्योंकि मुझे तो स्क्वायर चाहिए, आइडेंटिटी में स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर भी वैसे देखो x इज इक्वल टू 1 साइन स्क्वायर थीटा, वो हम ले सकते हैं। अब 1 लिखने की वैसे जरूरत नहीं है, तो x इक्वल टू मैंने साइन स्क्वायर थीटा लिया। अब देखो फटाफट देखना, टाइम खत्म होने को इधर। साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 साइन थीटा, पावर आगे एक पावर कम, देन साइन का डेरिवेटिव कॉस थीटा, और साथ में रहेगा डी थीटा। ये हमने ये वाले पोर्शन के लिए यही किया है, इतने में ही आपको रखना है। आगे भी रख सकते हो, बट लास्ट में जाके वही वैल्यू आपको यहाँ पर रखनी है और यही आपको मिलेगा, तो इसीलिए मैं वहां पर नहीं रख रहा हूँ। ये वाला x साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स एज इट इज, ये माइनस 1/2। देखो अंडर रूट में x है, x मतलब साइन स्क्वायर है, नीचे देखो क्या आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर, और साथ में dx की जगह 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, और माइनस वो इंटीग्रेशन 1 dx तो है ही वैसे इट इज। किसी को कोई डाउट नहीं है ना, तो फटाफट मैं जाने देता हूँ अब यहाँ से। अब सिंपल है, अब देखो सब कुछ सिंपल है, ये तो ऊपर नीचे कैंसिल हो ही जाएगा, मतलब कि ये साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर में रूट निकल गया, तो आगे वाला 4/पाई एज इट इज है, x साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स एज इट इज है, माइनस 1/2 एज इट इज है। ये वाला देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है, और साथ में 2 साइन थीटा कॉस थीटा है, डी थीटा है, ब्रैकेट कंप्लीट करने के बाद 1 dx है। ये 2 कैंसिल है, कॉस कॉस कैंसिल है, साइन 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 स्क्वायर है। चलो तो बताएगा कोई, साइन स्क्वायर हो तो हमें क्या करना पड़ता है? साइन है, साइन है, साइन स्क्वायर, 1 माइनस कॉस डबल बाय 2। ओके ना, तो वो अप्लाई किया है मैंने। थीटा है थीटा, तो हमें थीटा के फॉर्म में रखना है। ओके, साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कॉस डबल बाय 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। गलती ना हो कहीं पर भी देख लेना, 4/पाई एज इट इज, x साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स एज इट इज, माइनस 1/2 कांस्टेंट, इसलिए बाहर 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा थीटा, cos का sin 2 थीटा, और थीटा का कोएफिशिएंट 2 नीचे, आगे है 1 का इंटीग्रेशन x एंड देन प्लस से। ओके, 1 का विथ रिस्पेक्ट टू x था। नाउ सभी वैल्यूज को हमें रखना है। देखो थीटा तो यहाँ से मिल जाएगा, क्योंकि हमने देखो यहाँ बता देते x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा लिया था, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स। इसका काम खत्म, साइन 2 थीटा का बाकी है। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ से साइन थीटा रूट एक्स है, मतलब ट्राइंगल बनाना है, थीटा के हिसाब से ऑपोजिट हाइपोटेनियस, अंडर रूट 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर मतलब एक्स, यहाँ पर रखे 2 साइन थीटा मतलब रूट एक्स, और कॉस मतलब एडजेसेंट डिवाइड बाय हाइपोटेनियस मतलब 1 माइनस एक्स। ओके, टाइम खत्म हो जाए तो आप समझ लेना कि x साइन इनवर्स रूट एक्स एज इट इज, थीटा की जगह साइन इनवर्स रूट एक्स रखना है, साइन 2 थीटा की जगह 2 रूट एक्स 1 माइनस एक्स डिवाइड बाय 2 रखना है, और माइनस एक्स प्लस सी रखना है। ओके, जो टाइम खत्म हो जाए तो इतना आप कर लेना, मैं लिख रहा हूं अभी। तो देखो फटाफट, 4/पाई x साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स माइनस 1/2